दिमाग में। इसलिए हम कभी उसको इसी को कहते हैं डीमोटिवेट करना। तो मम्मी क्या बोलती है उसको कि अरे वाह, बहुत अच्छी मेहनत की, बहुत अच्छा ड्राइंग बनाया, मैंने तो आपको कभी सिखाया भी नहीं और आपने इतना अच्छा बनाया। तो इससे वो कितना मोटिवेट होता है कि अगली बार उसको लगता है कि अब मैं इससे, जो कि ब्राह्मण के पुत्र थे, उनके साथ हुआ। जैसे जिज्ञासा को धो, उसका परिश्रम। और इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिल चुके हैं जिनके नाम बड़े इंटरेस्टिंग थे। जो हमने कहानियाँ पढ़ी हैं उनके ऊपर ब्रह्म गुलाल अवार्ड और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे नाम वाले अवार्ड्स बहुत सारे मिल चुके हैं। और इनका चैनल भी है यूट्यूब पे जहाँ पे बहुत ही अद्भुत लेक्चर्स हैं, आप ज़रूर जाइएगा। मुझे याद है मैंने सबसे पहले राजाओं की, जो हमारे जैन राजा थे उनकी, इन्होंने सबसे पहले मैंने इनके चैनल पे ही स्टोरी सुनी थी। उससे पहले पता ही नहीं था कि इतने जैन राजा हुए हैं हिस्ट्री में। और इन्होंने 40 के करीब बुक्स लिखी हैं, 150 आर्टिकल्स लिखे हुए हैं। और न्याय मंदिर, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, वो भी लिखी है इन्होंने, और शायद निधि जी ने हमारी पढ़ी भी है वो। तो आज हम बहुत एक्साइटेड हैं और बहुत ही प्रबुद्ध विद्वान हैं। तो ऐसे आज के हमारे विद्वान। वेलकम सर वंस अगेन। थैंक यू, थैंक यू। जी, तो सर हम पहला प्रश्न लेते हैं, जो हाँ। लेंगी सोनल जी। सोनल जी, ओवर टू यू। सॉरी तनु जी, जस्ट एक सेकेंड। आप सब बहुत अच्छा स्वाध्याय कर रहे हैं। मैं आपके प्रश्नों का क्या उत्तर दे पाऊंगा, लेकिन ठीक है, आपके साथ शामिल हो रहा हूँ। अपन सब मिलजुल करके उत्तर खोजेंगे। उत्तर खोजने की जिम्मेदारी मेरी अकेली नहीं है और होती भी नहीं है, कभी भी नहीं होती है। पहली महत्वपूर्ण बात तो यही निकल आई है कि कभी भी कोई दूसरा हमारा समाधान कर नहीं सकता है। अंत तो गत्वा हमें खुद ही अपना समाधान करना पड़ता है। ये बात सब आचार्यों ने बहुत लिखी है। आत्मा ही अपना गुरु है। यदि प्रश्न अपने अंदर से उठ जाए एक बार, तो ऐसी कोई बाधा नहीं है कि उसका उत्तर ना मिले। मिल ही जाता है। कभी कभी थोड़ा समय लग जाता है, देर हो सकती है, पर आत्मा सर्व समाधान कारक है। ये सूत्र अपना याद रखो। लौकिक समस्याएं हो, चाहे ये आध्यात्मिक दार्शनिक गुत्थियां हो, जीवन की किसी भी प्रकार की गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारा अंतरात्मा पर्याप्त है। बहुत अच्छा। क्योंकि मैं खुद ऐसा बहुत बार देखता हूँ। मेरे साथ कई बार ऐसा होता है कि कोई प्रश्न होता है मेरे चित्त में और मैं बहुत जूझता रहता हूँ, और फिर मैं बहुतों से पूछता भी हूँ। मैंने कम से कम 10-10 बड़े बड़े विद्वानों से विनय पूर्वक पूछता हूँ, लेकिन पता नहीं, मुझे संतोष नहीं मिलता है। और आखिरकार, हमेशा नहीं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बहुत बार उनके समाधान से मुझे समाधान की किरण मिल जाती है। ओ, ये डायरेक्शन है। और कई बार ऐसा होता है कि फिर उसे थोड़ा सा टाइम दे देता हूं मैं। और क्योंकि पादः कालेन पच्यते, ऐसा धवला में एक वाक्य आया है कि धवला में एक बहुत सुंदर श्लोक आता है कि 25% ज्ञान गुरु से प्राप्त होता है, 25% ज्ञान अपनी बुद्धि से प्राप्त होता है, 25% ज्ञान अपने सहपाठियों की सहायता से प्राप्त होता है, और 25% ज्ञान समय पाकर अपने आप प्राप्त होता है। बहुत सुंदर श्लोक है। मैं वो श्लोक आपको भेज दूंगा। आचार्य पादमाचष्टे पादः शिष्य स्वमेधया
पादः सब्रह्मचारिभ्य पादः कालेन पच्यते। ये श्लोक है धवला में, और मुझे ये श्लोक ही मेरे सैकड़ों प्रश्नों का समाधान करता है। तो अब आप प्रश्न पूछोगे ना, तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने समय ले लिया। नहीं नहीं, बहुत ही एक थॉट प्रोसेस मिलता है इनको। हाँ, क्वेश्चन एक बस एक ये निमित्त बन जाते हैं, ये बट हाँ। दिशा हमारी ठीक होनी चाहिए। अपने आप क्या कर सकते हैं, समव शरण में तीर्थंकर भी समाधान नहीं कर पाते हैं, सब निमित्त मात्र होते हैं। और ठीक है, कोई काल लब्धि आई हो, ऐसा ही अपना योग बना हो, लेकिन आता है अंदर से। कई बार तो मुझे प्रश्न बने बने सो जाता हूँ, रात में स्वप्न, जाने क्या होता है पता नहीं, मैं वहीं कहीं खो गया होता हूँ, मालूम नहीं, सुबह समाधान हो जाता है। तो ऐसे ही आप चिंता मत करो, अपनी जिज्ञासा को धो, उसका परिष्कार करो। जिज्ञासा परिष्कृत होगी तो समाधान 100% मिलेगा। संसार की कोई शंका ऐसी नहीं है जिसका समाधान नहीं हो सकता है, देर हो सकती है। और जैन आचार्यों ने तो ऐसी सुंदर सुंदर चाबियां दे रखी है हमारे पास, कुछ चाबियां अद्भुत होती हैं, उन चाबियों को संभाल के रखें। उन्होंने ऐसी मास्टर कीज दे रखी है कि एक चाबी से सारे प्रश्नों के समाधान हो जाए। ऐसी चाबियां हैं, बहुत अद्भुत अद्भुत चाबियां हैं। चलो अपन चर्चा शुरू करें। यस। ये पंडित जी बहुत बड़ा समाधान है। ये स्वयं आपका जो कथन है वो बहुत बड़ा समाधान है कई प्रश्नों अब के लिए। अब देखो, ये बात कहने को सोचकर नहीं बैठा था मैं। मैंने सोचा देखता हूँ क्या प्रश्न आएगा, मैं अपने मन को शांत करके बैठा बस, कि मैंने बस यही भावना भाई है। थोड़ी देर पहले मैं नहा धो के थोड़ी देर पूजा करके सामायिक करता हूँ। मैंने अभी वो सामायिक करके उठा तो एक ही भावना भाई, कि मेरा उपयोग इधर उधर ना जाए, आपके प्रश्न को मैं शांति से सुनूं, और उसके क्या समाधान हो सकते हैं उस पर बहुत ईमानदारी से चिंतन करूं। बस मैंने ये सोचा था, लेकिन ये भी एक नई बात निकल कर आ गई। सही बात है। तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ जो यार। पहला प्रश्न है हाँ। कि पंडित ठोडरमल जी ने कहा है कि लोक में निमित्त नैमित्तिक संबंध बहुत घने हैं, तो इस वाह। हाँ, परिप्रेक्ष्य में नहीं, आत्मा और नहीं, शरीर। एक मिनट, सॉरी हम्म, सोनी जी। प्रश्न पंडित जी ये है कि क्रम नियमित पर्याय का सर्वज्ञता के अलावा कोई और हेतु भी है क्या? हाँ, मैं प्रश्न रिपीट कर देता हूँ अपने फायदे के लिए, मुझे ही आनंद आता है। प्रश्न ये है कि क्या सर्वज्ञता के अतिरिक्त कोई ऐसा हेतु है जिससे क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि हो, यही है ना। देखो, पहली बात, क्या सर्वज्ञता कमजोर हेतु है? पहले हमको हेतु क्या होता है और हेत्वाभास क्या होता है ये समझना भी बहुत जरूरी है। आप लोग अभी न्याय मंदिर की बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से एक विषय हेतु और हेत्वाभास, ये हम सबको बहुत अच्छी तरह सावधानी से समझ लेना चाहिए, बहुत फायदा होगा। अगर सचमुच हेतु है तो एक ही पर्याप्त है। अगर सचमुच हेतु है, हेतु एक ही पर्याप्त है, और हेत्वाभास 100 भी अपर्याप्त है। आप किसी बात को सिद्ध करने के लिए 100 हेत्वाभासों को प्रस्तुत करो, वो हमारे साध्य की सिद्धि नहीं कर पाएगा।
लेकिन एक भी हेतु सचमुच हेतु होगा जिसे अन्यथानुपत्ति कहते हैं, जिसकी साध्य के साथ में अविनाभाव रूप व्याप्ति होती है, वो हेतु एक ही पर्याप्त है। तो पहली बात तो मैं जोर देकर ये कहना चाहता हूं कि पहले तो सर्वज्ञता, देखो, प्रतिज्ञा वाक्य बनाकर देखते हैं। जगत की व्यवस्था क्रमबद्ध है क्योंकि सर्वज्ञ होते हैं। हमने एक प्रतिज्ञा वाक्य बना लिया, एक प्रतिज्ञा हो गई, एक हेतु हो गया। अब इस हेतु की उसके साथ में अन्यथा अनुपत्ति है या नहीं? हेत्वाभास 4 प्रकार के होते हैं, असिद्ध, विरुद्ध, अनैकांतिक और अकिंचित कर। विचार करो, सर्वज्ञता इनमें से कहीं कोई सा है? और यदि नहीं है, यदि उसकी अन्यथा अनुपत्ति बन रही है, तो हमारे हृदय को संतोष होना चाहिए। हमारे हृदय को ये क्यों क्यों जिज्ञासा हो रही है कि कोई दूसरा हेतु लाओ? हमारा मन क्यों असंतुष्ट है? क्यों? इसका मतलब है हमको तृप्ति नहीं हो रही है, तब हम दूसरा हेतु खोज रहे हैं। पहली बात तो सर्वज्ञता का हेतु अकाट्य है, सबल है, इसमें कहीं कोई किंचित भी आपत्ति नहीं है किसी भी प्रकार की। इसलिए पहले तो इसे हम अपने चित्त में अच्छी तरह से बिठाए। नहीं बैठ रहा हो तो हम हमारा प्रश्न बदलें। हम कहें कि सर्वज्ञता से क्रमबद्ध कैसे सिद्ध होती है, जरा फिर से समझाइए। हम जो ये पूछ रहे हैं कि दूसरा हेतु बताइए, इसकी बजाय हम पूछे कि ये सर्वज्ञता से क्रमबद्ध कैसे सिद्ध होती है, जरा और समझाइए। अच्छा, एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात चलते हैं। जब कोई बात सिद्ध होती है तो उसके एक नहीं अनेक हेतु होते हैं। कोई भी बात सिद्ध होगी, सांच को आंच नहीं होती है। सत्यमेव जयते। चोर कितना भी छुपाए, लेकिन वो क्लू छोड़ जाता है और सुप्रीम कोर्ट में पकड़ा जाता है। कुछ भी करो, सत्य भी छिपता नहीं, असत्य भी छिपता नहीं। सही बात सही होती है। आप एक द्वार बंद करो तो दूसरा खुला है, दूसरा बंद करो तो तीसरा खुला है। हजारों लाखों द्वार अनंत वस्तु। जैन दर्शन का बड़ा प्यारा शब्द है अनंत। अनंत द्वार खुले रहते हैं। तो क्रमबद्ध पर्याय यदि एक समीचीन सिद्धांत है, प्रामाणिक सिद्धांत है, तो उसे सिद्ध करने के सहस्र लक्ष्य द्वार खुले हुए हैं। और यदि वो गलत है तो आप क्रमबद्ध पर्याय को कैसे भी आप सिद्ध करेंगे, वो दूसरे रास्ते से गलत सिद्ध हो जाएगी, तीसरे रास्ते से। गलत बात को सिद्ध होने के भी गलत गलत सिद्ध हो जाता है, सही सही सिद्ध हो जाता है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। पूरा पूरा जगत की व्यवस्था ऐसी सुंदर है कि वो उसमें कहीं न कहीं वो बात प्रकट हो जाती है। अपनी सत्यता को और असत्यता को वो प्रकट कर ही देती है। तो क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करने के लिए अगर हम एक बार सर्वज्ञता को यहाँ टेबल पर रख दें, तो दूसरे भी बहुत सारे हेतु हैं। अगर हम न्याय शास्त्र में भी मान लो वो आगम प्रमाण वाली बात को न माने, सर्वज्ञता रूप आगम को न माने, तो अनुमान से सिद्ध होती है। मैंने सर्वज्ञ सिद्धि पर 2 लेख लिखे हैं। एक सर्वज्ञ सिद्धि इस नाम से ही लिखा है, और एक प्रश्न लिखा है सर्वज्ञ सिद्धि कतिपय प्रश्नोत्तर। उसमें कई प्रश्न उठाए हैं और उनका समाधान किया है। तो सर्वज्ञता कई प्रकार से सिद्ध होती है। जैसे बहुत नहीं तो आखिर थक कर आचार्यों ने एक बात कही, खूब समझाया।
ऐसे समझाया, वैसे समझाया, ऐसे समझाया। जो फाइनल ब्रह्मास्त्र फेंका वो ये था, बाधक प्रमाणाभावात, कि सर्वज्ञता का बाधक प्रमाण उपलब्ध नहीं है। ये भी एक जबरदस्त प्रमाण है। ऐसा होता है कि हम सर्वज्ञ को सिद्ध कर रहे, एक पक्ष है, एक वादी है, एक प्रतिवादी है। प्रतिवादी कह रहा है कि नहीं है, वादी कह रहा है कि है। तो वादी ने तरह तरह से सिद्ध करने का प्रयास किया। बाद में वो कहता है ठीक है, तुम सिद्ध करो। तुम्हारा पक्ष है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, मेरा पक्ष है कि सर्वज्ञ होते हैं। तुम्हारा पक्ष है कि सर्वज्ञ नहीं होते हैं, तो अब तुम सिद्ध करो। बात ऐसे ही, मेरा पक्ष है कि क्रमबद्ध पर्याय होती है, तुम्हारा पक्ष है कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है। चलो, मैं 2 मिनट को चुप होता हूं, तुम सिद्ध कर दो कि क्रमबद्ध पर्याय नहीं होती है। तो ऐसे एक बाधक प्रमाणाभावात भी बहुत बड़ा तर्क है, नाना प्रकार से। एक दफे की बात है, मैं आचार्य विद्यासागर जी के संग में क्रमबद्ध पर्याय पर चर्चा कर रहा था, और वहां पर मेरे को एक विचार आया जो मैंने वहां तत्काल रखा। मैंने उनसे कहा, कई 10-12 विद्वान भी बैठे थे, मैंने कहा कि आप लोग एक बात बताओ कि आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वथा नहीं मानते या कथनचित नहीं मानते। मैंने ये प्रश्न किया सबसे कि ये बताओ, आप क्रमबद्ध पर्याय को सर्वथा नहीं मानते या कथनचित नहीं मानते। यदि आप सर्वथा नहीं मानते तो आप जैन नहीं है, जिन मत के बाहर चले गए। जो व्यक्ति सर्वथा को मानता है, सर्वथा किसी चीज का निषेध करता है या सर्वथा मानता है, सर्वथा विधि भी जैन दर्शन को मान्य नहीं है और सर्वथा निषेध भी जैन दर्शन को मान्य नहीं है। तो यदि आप सर्वथा निषेध करते हैं तो आप जिन मत के बाह्य सिद्ध होते हैं, जिन शासन के बाहर सिद्ध होते हैं। और यदि आप कथनचित मानते हैं तो बात बन गई, हम भी कथनचित ही मानते हैं, हम भी सर्वथा नहीं मानते हैं। तो अब आप बताओ कि इस तरह से ही बात। फिर देखो, पंडित फूलचंद जी सिद्धांताचार्य, सिद्धांत शास्त्री, उनकी एक बहुत अच्छी पुस्तक है जैन तत्व मीमांसा। उसमें एक क्रमबद्ध पर्याय पर 50 पेज का लेख है और बहुत ही सुंदर है। जिन्हें क्रमबद्ध पर्याय की कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रही हो, एक बार वो लेख पढ़ लेना। उन्होंने वस्तु स्वरूप से क्रमबद्ध पर्याय सिद्ध की है। वस्तु के स्वरूप में ही ऐसा है। प्रत्येक कार्य स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव से होता है। देखो, एक बात पूछता हूँ, सम्यक दर्शन मेरी इस टेबल को हो सकता है क्या? मेरे इस चश्मे को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? तो क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये जड़ है, क्योंकि ये अचेतन है। इसमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है क्योंकि ये अचेतन है। तो हमने समस्त अजीव पदार्थों को कैंसिल कर दिया ये कहकर कि उनमें सम्यक दर्शन होने की योग्यता नहीं है, जीव को ही सम्यक दर्शन होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। जीव के ज्ञान गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? चारित्र गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है क्या? वीर्य गुण को सम्यक दर्शन, उसके अनंत गुणों में श्रद्धातिरिक्त किसी गुण को सम्यक दर्शन हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि उनमें सम्यक दर्शन की योग्यता नहीं है। सम्यक दर्शन होने की योग्यता श्रद्धा गुण में ही है। तो जैसे द्रव्य नियामक है, जैसे गुण नियामक है, ऐसे ही श्रद्धा गुण की किसी भी पर्याय में सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। उसकी एक
पर्याय भी निश्चित है, वो नियामक है, उसी को सम्यक दर्शन होगा, अन्य पर्यायों को नहीं होगा। जैसे अन्य द्रव्य को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, जैसे अन्य गुण को सम्यक दर्शन नहीं हो सकता, ऐसे अन्य पर्याय को भी सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन स्वकाल में होता है। प्रत्येक कार्य विश्व के अनंत द्रव्यों के अनंत गुणों का प्रत्येक कार्य स्वकाल में होता है। इससे क्रमबद्ध पर्याय बहुत भली भांति सिद्ध हो जाती है। मेरे ख्याल से मैं उत्तर अब और लंबा नहीं करता हूँ, पर चर्चा बहुत शानदार है। वस्तु का स्वरूप है ऐसा ही। स्वकाल को कैसे छोड़ सकते हैं? अगर आप काल छोड़ देंगे तो वस्तु की मर्यादा टूट जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट 2-3 तर्क बहुत खास हैं कि आप सर्वथा कैंसिल करेंगे या कथनचित। और जैसे अन्य द्रव्यों को क्यों नहीं होता है, आपके पास में क्या प्रमाण है? आपके पास ये टेबल बेचारी कंप्लेन कर सकती है, मुझे क्यों नहीं सम्यक दर्शन हो रहा है, तो क्या जवाब दे? ये सर्वज्ञ देव के समो शरण में जाके शिकायत करे कि हे तीर्थंकर देव, मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति क्यों नहीं होती है। अभव्य करे, उसे क्यों नहीं होती है, क्यों नहीं होती है, क्या क्या दिक्कत क्या है? इस तरह से स्वद्रव्य क्षेत्र स्वकाल भाव की व्यवस्था, वस्तु व्यवस्था भी क्रमबद्ध पर्याय को सिद्ध करती ही है। आप कुछ जोड़ना चाहो तो जोड़ो इसमें, मेरी समझ में जितना आया वो मैंने कहा। बहुत सुंदर पंडित जी। आपने तो बहुत हमें, एक तो वो ये वाला आपने जो बताया पंडित फूलचंद जी शास्त्री, उनका भी हम पढ़ेंगे जरूर लेख। हाँ हाँ। बहुत सुंदर, आपने बहुत ही अच्छी तरह इसका समाधान किया, और हम बाकी हम इसकी जुगाली करेंगे जो भी नहीं है। ठीक। जी, हाँ, अब पंडित वस्तु जी आप व्यवस्था में शेयर, से फलित होती है। हाँ जी जी जी। आप आपका लिखा हुई जो आपने बोला वो भी शेयर कर सकते हैं तनु जी हाँ को, तो हाँ वो हाँ, मैं ग्रुप में कर डाल हाँ, देंगे। मैं सर्वज्ञ सिद्धि पर जो 2 छोटे छोटे लेख हैं वो भी मैं आपको शेयर कर दूंगा। यस। जी बिल्कुल। अब हम दूसरा प्रश्न लेते हैं जो लेंगी हाँ निधि। निधि जी, ओवर टू यू। जय जिनेन्द्र सर। जय जी। ये ऐसा टॉपिक है कि हमने खूब पढ़ा भी है, खूब तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ जितना हमें मिला उतना, और हम लगभग सभी विद्वानों से हाँ। इसके प्रश्न भी पूछते हैं, लेकिन हर बार हमें कुछ नया मिल जाता है। और आज आपने तो बहुत सारे एवेन्यूज खोल दिए, और मैं ऐसे लग 1 रहा कि मिनट और ओहो, लूं। मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं थी, ऐसे वाली फीलिंग आई, जबकि हमने ये बातें सुनी हुई थी, लेकिन कुछ एक हाँ, नया एक एंगल मिला आज। सही है सही है। मैं 1 मिनट और लूं। जी जी बिल्कुल। क्रमबद्ध पर्याय के संदेश को देने वाले और भी अनेकानेक सिद्धांत है। मैंने कहा ने, सही बात हजारों द्वारों से निकल कर आ जाएगी और गलत बात भी हजारों द्वारों से प्रकट हो जाएगी। आप ये बताओ, वीतरागता कैसे फलित होगी? मुझे बताओ। मुझे सब सारी जिनवाणी का संदेश है कि तुम कहीं पर भी राग द्वेष मत करो, एक विकल्प भी मत करो। वस्तु के स्वरूप में एक विकल्प की भी गुंजाइश नहीं है। विकल्प दुख का, अशांति का कारण है। इच्छा मत करो। मैं कभी कभी सोचता हूँ, अभी सोच रहा था एक दिन, कि शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती थे, और यदि इस दुनिया में कुछ किया जा सकता होता और फिर वे सब कुछ छोड़कर हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाते, तो फिर वो तो अज्ञानी सिद्ध हुए। दुनिया में कुछ किया जा सकता था और फिर भी उन्होंने हाथ पर हाथ धर के बैठ गए। इससे तो पता चलता उन्होंने गलत स्टेप उठा लिया जीवन में। उनको तो कुछ करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने, उनका ये स्टेप समझदारी का स्टेप है, तो सिद्ध हो गया क्रमबद्ध पर्याय।
सिद्ध हो गया कि कुछ किया नहीं जा सकता है इस जगत में। एक दफे कलकत्ता में एक बहुत बड़ा सेमिनार हो रहा था और वहां पर चर्चा थी कि विषय था विश्व की समस्याएं और उनका जैन दर्शन में समाधान। इस विषय पर कलकत्ता में बहुत बड़ा सेमिनार था। आज से 15-16 साल पुरानी बात है। तो मैंने बहुत चर्चा, ये करना चाहिए पर्यावरण के लिए, वो और इसके लिए वो, बहुत लंबी चर्चा है, बहुत उत्तेजक वातावरण भी होता था, ऐसा करो वैसा करो। आखिरकार मैंने एक बात ये भी कही, मैंने कहा ये बताओ कि हम सब मिलकर ऐसा क्या करें कि इस पंचम काल के बाद में छठा ना आए, चौथा आ जाए। अगर हमारे साथ में अमेरिका के राष्ट्रपति भी जुड़ जाएं, सब सारे देशों के राष्ट्रपति, क्या मैं मान लो, मैं आप लोग मुझ पर भरोसा करो, मैं सबको इकट्ठा कर लूंगा, लेकिन क्या ऐसा हो पाएगा कि इस पंचम काल के बाद छठा ना आए, चौथा आ जाए? नहीं हो सकता ना। स, आप हमारे लाख विचार विमर्श के बाद भी घटनाएं उसी दिशा में बढ़ रही है ना। अवसर्पणी काल उत्सर्पणी बन पा रहा है। अभी भी हम देख रहे हैं कि जो मेरे पिताजी का बल बुद्धि थी वो मेरी नहीं है, क्षीण हो रही है ना। तो क्या, तो फिर कहाँ कोई कुछ कर पा रहा है? तो जैन दर्शन के हर सिद्धांत कहीं न कहीं ज्ञाता दृष्टा क्रमबद्ध पर्याय का फलितार्थ है, ज्ञायक पर दृष्टि जाए। यही क्रमबद्ध, और ज्ञायक पर दृष्टि जाने के लिए ही सारे सिद्धांत एक जैसे, जैसे सारे नदी नाले हिंद महासागर की तरफ दौड़ रहे हैं, ऐसे ही जैन दर्शन के सारे सिद्धांत क्रमबद्ध पर्याय की तरफ ही दौड़ रहे हैं। वो वही सिद्ध कर रहे हैं। पांच समवाय पंच आप्त मीमांसा में एक दैव और पुरुषार्थ का प्रकरण आता है, वो भी प्रकरण यही बात सिद्ध कर रहा है। पूरा प्रकरण यही बात सिद्ध कर रहा है। नहीं, एक दफे ये भी चर्चा आई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखो, मैं अपने लिए सोचता रहता हूँ, आप सब लोगों के साथ बात करने में मुझे आनंद आ रहा है, इसलिए कह रहा हूँ। ये भी कभी योग बैठता है, कभी कभी मन लगता नहीं है, लोग सुनते हैं रुचि वाले। ये भी भवि भागन वची होता है, ये भी भवितव्यता ही है। ये मैं कौन होता हूँ बताने वाला। देखो देखो तमाशा। एक दफे ऐसी बात हो रही थी, बोले पुरुषार्थ से क्या नहीं होता। पुरुषार्थ, पुरुषार्थ से बहुत कुछ होता है। पुरुषार्थ से ही मोक्ष प्राप्ति, उद्यमेन ही सिद्ध्यंति। तो मैंने शंका उत्पन्न की कि ये बताओ, पुरुषार्थ से क्या ऐसा कुछ हो सकता है जो दैव में ना हो? पुरुषार्थ, फिर से आचार्य समंतभद्र ने आप्तमीमांसा में एक परिच्छेद है, शायद 7वां या 8वां, उसमें दैव और पुरुषार्थ की मैत्री ली है। तो मैंने कहा दैव और पुरुषार्थ की मैत्री है। एक आप लोग कभी इस मैत्री शब्द पर बहुत चिंतन करो। द्रव्य और भाव की मैत्री, अंतरंग और बहिरंग की मैत्री, निमित्त और उपादान की मैत्री, ज्ञान क्रिया नय परस्पर तीव्र मैत्री। ये तीव्र मैत्री शब्द आपको बहुत बड़ा समाधान करेगा हर जगह। मैत्री पर विचार करो। देखो, दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। क्या? दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। तो मैत्री कैसे बनेगी? मैत्री वालों से मैं इस तरह से बात पूछता हूं कि पुरुषार्थ से काम होगा, लेकिन पुरुषार्थ से क्या ऐसा कुछ हो जाएगा जो दैव में ना हो?
जो जो दैव के विरुद्ध हो सकता है क्या? मान लो, समझो ये कागज है, ये फाड़ा। अब ये बताओ कि ये कागज फटना था, ये दैव है, फाड़ा ये पुरुषार्थ है। दैव और पुरुषार्थ की मैत्री होनी चाहिए। अब ये बताओ कि अगर मैंने फाड़ा, फिर क्या ये फटना था नहीं? तो दैव और पुरुषार्थ की मैत्री कहाँ हुई? यदि कोई भी काम पुरुषार्थ से भी वही हो सकता है जो दैव में होना हो। यदि इसे 5 मिनट पहले क्यों नहीं फटा? ये 5 मिनट पहले क्यों नहीं फटा? 5 मिनट बाद क्यों नहीं फटा? माने इस पुरुषार्थ और दैव की मैत्री बनेगी ही बनेगी। वो जो उठा रहे थे ना मुद्दा कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा निमित्त नैमित्तिक संबंध घने हैं, तो वो यही तो बात है। निमित्त और उपादान की घनी मैत्री है, ऐसा हो ही नहीं। निमित्त भी किसी न किसी चीज का नियामक है। देखो, एक मुख्य गौण की व्यवस्था भी बहुत अच्छी तरह समझनी चाहिए। हम जो ये कह देते हैं ना, निमित्त अकिंचित कर है, ये मुख्य गौण की अपेक्षा है। सा जैसे मुख्य गौण भी, जैसे कोई पूछे तोता कैसा होता है, तो मैं बोलूंगा हरा। अब वो कहेगा तोता हरा होता है, चोंच तो लाल होती है, वो तो बताया नहीं। अरे भैया, मैंने मुख्य गौण की अपेक्षा से बात की है। ये जो स्यादवाद सिद्धांत है, ये भी हर चीज को बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित करता है। तो इस तरह दैव और पुरुषार्थ की मैत्री भी क्रमबद्ध पर्याय को ही सिद्ध करती है। अकेले पुरुषार्थ से काम होता हो तो दैव छूट जाएगा, और दैव छूट जाएगा तो फिर आगम का विरोध होगा। चलो, लंबा बहुत हो गया उत्तर। नहीं, आपने दूसरे प्रश्न का लगभग जवाब दे ही दिया है, लेकिन फिर भी मैं एक बार प्रश्न पढ़ लेती हूँ सर। हाँ हाँ अल्टीमेटली तत्समय की योग्यता नियामक कारण है, हाँ इसमें और नियतिवाद में क्या अंतर समझें? हाँ। गोमट्ट सार कर्म कांड गाथा नंबर 885, उसमें ये लिखा है कि नियतिवाद में और जैन दर्शन के कारण कार्य सिद्धांत में सिर्फ इतना सा अंतर है कि वो सर्वथा मानता है और जैन दर्शन कथनचित मानता है। वह एक ही फर्क बताया है कि एक सर्वथा है और एक कथन। नियतिवाद नियति को ही मानता है, 5 समवाय में से शेष 4 का अभाव करता है। क्रमबद्ध पर्याय आदि सिद्धांत उन 4 का अभाव नहीं करते, उपदेश देते समय गौण कर देते हैं। मैंने कहा ना, हमने निमित्त को अकिंचित कर कहा, तो हमें परलक्ष्य छुड़ाने के लिए, स्वलक्ष्य कराने के लिए उसे गौण करते हैं। मुख्य गौण पद्धति से सारा उपदेश है, तो हम उसको केवल गौण कर रहे हैं और वो अभाव कर रहे हैं। जो नए और कुनय में अंतर है, सुनय और कुनय में जो अंतर है, वही अंतर नियतिवाद और क्रमबद्ध पर्याय में है। क्या फर्क है? कि सुनय की परिभाषा है अनिराकृत प्रतिपक्षो, कि वो जो प्रतिपक्ष का निराकरण ना करे तो सुनय है, और निराकरण कर दे तो कुनय है। नियतिवाद की एक ही गलती है, संसार के सारे दर्शन एक ही गलती कर रहे हैं कि वो दूसरे पक्ष का अभाव कर देते हैं, और कोई गलती नहीं है। संसार का हर 363 मत सम्यक हैं, यदि स्यात लगा दो तो। सर्वथा लगाते ही
स्वयंभू स्तोत्र श्लोक संख्या 101। वृहत स्वयंभू स्तोत्र आचार्य समंत भद्र का श्लोक संख्या 101 में एक बहुत अच्छी लाइन है, सर्वथेति प्रदुष्यन्ते पुष्यन्ति स्यादिति यते। कोई भी वाक्य सर्वथा लगाने से प्रदूषित हो जाता है और स्यात लगाने से सुशोभित हो जाता है। श्लोक संख्या 101 की ये लाइन मुझे बहुत आनंदित करती है। सर्वथेति प्रदुष्यन्ते, विश्व का कोई भी वाक्य लाओ, यदि उसके पूर्व में सर्वथा लगा दिया जाए तो वो प्रदूषित हो जाता है, और स्यात लगा दो तो वो विभूषित हो जाता है, सुशोभित हो जाता है। चलो, वाह, बढ़िया समाधान। हाँ, यही समाधान है और कुछ नहीं। यही लीला है, स्यादवाद की लीला। बहुत सुंदर पंडित जी, इतना हमें आनंद आ रहा है, आपने इतने अच्छे अच्छे रेफरेंसेस दिए हैं, हमें हाँ, जरूर देंगे इनको। अब हम अपना अगला स्यात और कथनचित में कोई अंतर नहीं है हार्दिक जी। स्यात को ही दूसरे शब्दों में कथनचित कहते हैं। यहाँ पे एक छोटी सी चीज याद आ रही है पंडित जी साहब। जी जी। हम जो हाथी वाला एग्जाम्पल स्यादवाद के लिए समझते आ रहे हैं बचपन से, तो हाँ जितने भी अंधों ने जो भी पार्ट हाथी का टच किया वो झूठ थोड़ा ना बोल रहे थे कि खंबे जैसा हाँ है हाथी। वो हाँ, सच ही बोल रहे थे, बस उन्होंने कथनचित नहीं लगाया, उन्होंने सर्वथा बस, इस बात को माना। तो हाँ ये हाँ कनेक्ट हो हाँ जाती है, बिल्कुल कनेक्ट हाँ। होती है। वो बहुत इंपॉर्टेंट गाथा है गोमट सार में, उसमें ये लिखा है, देखो मुझे गाथा याद आती है क्या। पर समयाणम वयणम मिच्छा खलु सव्वहा वयणा जैनाणम पुण्वयणम सम्मम खुकहंचि वयणा दो। याद आ गई। देखो क्या लिखा है, पर समयाणम वयणम। पर मतों के वचन केवल 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 इसलिए गलत हैं कि वे सर्वथा लगाते हैं, और जैनों के वचन केवल 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 इसलिए सत्य हैं क्योंकि वे स्यात लगाते हैं। मुझे जब से स्यादवाद समझ में आया है ना, तब से तो ऐसी खिड़कियां खुल गई, सारे दिमाग की बदबू निकल गई, बहुत सब ताजी ताजी हवा आने लगी है, बहुत अच्छी। तनु जी, एक मैं प्रश्न पूछ लूं? हाँ पूछिए। अ, पंडित जी जय जिनेन्द्र, मैंने ये ये जो पुस्तक आपने तैयार की है, अभी इसको भी भेज दूंगा आपको। ये मैंने एक छोटी किताब अभी बनाई है, अभी प्रकाशित नहीं हुई है, पर ये मैंने ऐसी फोटो कॉपी करके तैयार की है। इस किताब का नाम है स्यादवाद मंगलम। इसमें बहुत सारी ये बातें इस तरह की जो आपको बता रहा हूँ ना स्यादवाद पर, एक बार इसे आप पढ़ लोगे ना तो आपके सारे अनंत प्रश्नों का समाधान होगा। चलो, हाँ बोलिए। जी पंडित, पूछिए चित्रा जी। पंडित जी, आपने स्यादवाद बताया, उससे पहले मैत्री हाँ को लगाने के लिए कहा, तो हाँ स्यादवाद और मैत्री में कनेक्शन है, राइट? उसका हाँ जो हम रिजल्ट देखते हैं वो सिमिलर है ना? हाँ हाँ, सही सही समझ है मेरी? बिल्कुल बिल्कुल, एकदम हाँ, एकदम। धन्यवाद। और दोनों की जैसे तप में भी अंतरंग बहिरंग, पूजा में भी द्रव्य और भाव की, सब की ऐसा नहीं हो सकता कि सातवां गुण स्थान हो जाए और शरीर पर वस्त्र रह जाए। बहुत से लोग ऐसा कहें कि क्या दिक्कत है, वस्त्र हैं, और तो बोले ये नहीं हो सकता है। इसी का नाम है मैत्री। ऐसा ही कुछ होता है, बिल्कुल। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। हाँ, ऋतिक जी, आप क्या पूछना है, आपको पूछिए। हार्दिक जी, आपको कुछ हाँ, पूछना है?
मेरे ख्याल से उन्होंने यही कहा है कि इस पुस्तक की पीडीएफ भेज देना, मैं भेजूंगा, जी जी बिल्कुल। ठीक है। मैं अभी भेज दूंगा। जी। अब अगला प्रश्न लेते हैं जो लेंगी शुभम जी। शुभम हाँ जी। हाँ हाँ जय जिनेन्द्र पंडित जी। हाँ, जय आ, जी। संस्कार महत्वपूर्ण है, अगले भव में भी जाते हैं। अपनी भूमिका में हम कौन से और कैसे अपने संस्कारों को दृढ़ करें कि वे हमें मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने में मदद करें। बहुत अच्छा प्रश्न है। देखो, जैसे निमित्त अकिंचित कर कह सकते हैं ना, ऐसे ही उपादान भी अकिंचित कर कह सकते हैं। क्योंकि आप उपादान भी त्रिकाली है, कार्य होता हो तो हो जाए। तो फिर उसके लिए आचार्यों ने व्यवस्था बनाई, अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय। देखो, कोई भी काम होगा तो वो एक अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्यायों से होगा। पहले गुण स्थान के बाद 14वां नहीं आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? जब हर पर्याय स्वतंत्र है तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? तो ये महत्व है संस्कार का। संस्कार का यही महत्व है कि आप एकाएक कुछ बहुत बड़ा सुधार अपेक्षित है ऐसा आप उम्मीद नहीं कर सकते। जो क्वचित कदाचित देखा भी जाता है ना कि फला जीव तुरंत ऐसे कर लिया, लेकिन वो उसके पीछे उसकी बड़ी साधना होती है, वो क्रम का उल्लंघन नहीं करता है। तो अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय की के सिद्धांत से संस्कारों का महत्व सिद्ध होता है। देखो, आप जैसे संस्कार डालोगे, अगर आप मिथ्यात्व के संस्कार डालोगे, कर्तावाद के संस्कार डालोगे, तो वो साथ चलेंगे। और आप ज्ञाता दृष्टा रहने के संस्कार डालोगे, मैं तो समझता हूँ सबसे महत्वपूर्ण संस्कार होता है प्रतिपल अपने को ज्ञाता दृष्टा अनुभव करो। कुछ भी हम जगत में, देखो टोडरमल जी के मुख से सहज निकला कि ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमारो मेल। ये बराबर, ये परद्रव्य से भिन्नता के संस्कार हमको बहुत गहराई से डालना चाहिए। जो असली काम है ना, मैं और भी बहुत तरह के संस्कार बोल सकता हूँ, लेकिन वो हमने जीवन में भव भव में कई बार डाले और सब ठीक है। लेकिन शुभ भावों के भी, उनमें भी कुछ दम नहीं है। बढ़िया है कि भेद ज्ञान के संस्कार बहुत गहरे डाले जाएं, अहंकार ममकार को प्रतिपल तोड़ा जाए, बुद्धि पूर्वक तोड़ा जाए। हमारे मुंह से बार बार ये जो भाव निकलते हैं, ये मेरी टेबल, ये मेरा कमरा, ये मेरी, मेरा परिवार, किसका परिवार, किसका शरीर, ये अहंकार ममकार को तोड़ो, ऐसा समाधि तंत्र में संस्कार के बारे में लिखा है। समाधि तंत्र में लिखा है क्या संस्कार डाले जाएं, तो बोले पर द्रव्यों में अहंकार ममकार के संस्कार तोड़ो। ज्ञाता दृष्टा मैं हूं, मैं चिन्मात्र ज्योति हूं, और मेरा काम दर्पण की भांति केवल प्रकाशित करना है, जानना देखने। मैं सुबह से उठकर शाम तक वास्तव में कुछ नहीं करता हूँ, जानता देखता हूँ। मैं बाथरूम में जाऊंगा, बाल्टी भरूंगा, पानी मग्गा भर के डालूंगा सिर पर, ऐसे ऐसे। सही पूछो तो ये सब हैं पुद्गल के खेल, इनमें नाही हमार। रोटी बेलते समय भी ये थोड़ा चेक करो कि मैं, मुझे मैं बेलने का अहंकार ममकार आ रहा है, या ज्ञाता पैसे कमाते समय, गिनते समय, गाड़ी ड्राइव करते समय। गाड़ी ड्राइव करते समय मैं तो ज्ञाता दृष्टा ही हूँ सदा काल। आत्मा तो अज्ञान दशा में भी ज्ञाता दृष्टा ही है, पर द्रव्य को छूता तक नहीं है, अबद्ध स्पृष्ट है। ये जो अबद्ध स्पृष्ट अनन्य नियत
इसके संस्कार गहरे डालने चाहिए, ऐसा मेरी समझ में आया है। इस भाव में हमको समय सार मिल गया। अब छोटे छोटे संस्कारों की मैं क्या बात करूं, बहुत सारी बातें और दुनियादारी की। आप कहीं भी किसी भी स्कूल में कोई माता पिता की कोई सेवा की, कोई राष्ट्र की, कोई किसी की, कोई किसी की, कोई किसी की, सब। मुझे तो मेरी समय मैंने तो अपने लिए ये निर्णय लिया है कि आज तक अनंत भव में जो संस्कार नहीं डाले, अब इस भव में वो डालने। जो संस्कार बाकी हमने कई जन्मों में डाले हैं, ऐसा कोई संस्कार नहीं बचा, पंच परावर्तन पढ़ो तो, कि जो हमने नहीं डाला होगा। ले अंतिम ग्रीवक लोकी हद, पायो अनंत वीरिया पद। पर हमने भेद ज्ञान के संस्कार नहीं डाले। भाव्येत भेद विज्ञानम इदम अच्छिन्न धारया, इसको बिल्कुल अविरल धारा से भेद ज्ञान के संस्कार डलने चाहिए। ये बात मेरे को खासम खास समझ में आ रही है। 24 घंटे पर पदार्थों से अहंकार, ममकार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, इन्हें तोड़ो। हमारे मेरे गुरुजी ने एक दो पंक्तियां लिखी है। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन छोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। सारे संयोग निरर्थक हैं, ये सभी बदलने वाले हैं, इनमें है कोई सार नहीं, ये यूं ही जाने वाले हैं। ये दो लाइन तो मुझे बहुत ही अच्छी बहुत लगती है। सुंदर, बहुत सुंदर दो पंडित लाइन तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती है। जी। संयोगों से एकत्व तजो, ममता छोड़ो संयोगों से, कर्तापन भोक्तापन छोड़ो, अपनापन जोड़ो अपने से। तो क्या संस्कार डलने चाहिए? अब आप कुछ करेक्शन कर सकते हो तो करो, निसंकोच करो। अभी भी मैं कहीं कुछ गलत हूं तो आप लोग सुधारो। मेरी समझ में ये आया है कि अगर इस भाव में कोई संस्कार डालने हैं, सोते जागते घूमते फिरते खाते पीते, मैंने भरते वैभव पढ़ा थोड़े दिन पहले, तो मैं उसमें देख रहा था जगह जगह यही है। एक दिन वो भोजन करने बैठते हैं भरत चक्रवर्ती, तो भोजन करते शुरू करने से पहले उनकी आंखें बंद है, तो उनकी पटरानी सुभद्रा ने ऐसे हाथ लगा के उनको हिलाया। क्या हुआ? नींद आ गई? सोए नहीं? रात को नींद नहीं लगी क्या अच्छे से? आज सो गए क्या? भोजन लग गया, ठंडा हो रहा है, भोजन करो। तो हाँ उत्तर दिया, नहीं, नींद की बात नहीं, कोई राज्य का टेंशन नहीं, कुछ नहीं। मैं बस जरा अपने को समझाने लगा था कि अरे आत्मन, ये भोजन तेरा नहीं है, तू तो ज्ञानामृत भोजी है। ये सारा पुद्गल का भोजन, पर पुद्गल का भक्षण करके ये भूख मिटाना चाहिए थी। बोले ये अज्ञानता है कि तू समझ रहा है ये खाकर मेरी भूख मिट जाएगी, तू भूल में है, भ्रम में है। ये तेरा भोजन नहीं और इससे तेरी भूख नहीं मिटेगी। तू तो ज्ञानामृत का भोजन कर, तेरी भूख इससे मिटेगी। पर पदार्थों को पाने से हमें तृप्ति नहीं होगी कभी, कितनी भी कोशिश कर लो। कुछ भी तीन लोक का वैभव हम पालेंगे, तब भी हमको सुख शांति तृप्ति मिलने वाली नहीं है। तो संस्कार डालो अपने स्वरूप के। हमारा स्वरूप है जानना, तो देखना। 24 आप लोग को आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही? नहीं। मेरी आवाज नहीं आ रही? थोड़ी सी पंडित जी आपकी कम हो गई है, लो हो गई है। अब आ रही है कि नहीं? कम आ रही है। एक मिनट।
कुछ प्रेस हो गया क्या आपसे? वॉल्यूम कम हो गया है। अरे हमारा अब आ वाईफाई गई, आ गई, अब आ गई। आ जी, गई। ठीक आ है, गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बहुत सुंदर, बहुत ही हाँ। अच्छा आपने पंडित जी, इतना हमें सच में जैसे आप बता रहे थे अपने बारे में कि ज्ञान की सब खिड़कियां खुल गई हैं, ऐसे आज हमारी पूरी खुल गई है। अब हम अपना आखिरी प्रश्न ले लें पंडित जी। तो हाँ, समय बहुत हो गया आपका। नहीं नहीं, हमें तो बहुत हाँ, आनंद आया है। और हाँ, हम ये आखिरी प्रश्न लेना चाहते हैं क्योंकि इससे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। तो पंडित जी, ठीक है। हम ये जानना चाहते हैं कि आपके जीवन में क्या कभी कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट था जिसने आपको धर्म के मार्ग में लगाया और आपके श्रद्धान को पक्का किया कि यही सही मार्ग है? और आपको आप जैसे भी बता भी रहे थे कि आप विद्यासागर महाराज जी के संग में भी आप उनको भी पढ़ाया, तो उसके बारे में भी थोड़ा सा हमें प्लीज बताइए। हाँ, पढ़ाया शब्द कहना तो ठीक नहीं है। हम तो चर्चा करने सब जगह जाते हैं। अब मुझे है ना, देखो, मैंने ये स्यादवाद मंगल की प्रस्तावना में अपने मन की बात लिख दी है। दरअसल मैं ना प्रकृति से फिलोसफर हूँ, मैं बाई नेचर फिलोसफर हूँ। और मुझे कभी भी किसी ने बहुत प्रभावित ऐसे, कोई मुझे अपने काबू में कर नहीं सकता ऐसे, क्योंकि मैं स्वतंत्र चिंतक हूँ। मैं जैन दर्शन मिलने के बाद तो मैं और पक्का हो गया, क्योंकि जैन दर्शन परीक्षा प्रदानी है। मैंने मैंने बचपन में ही ये बात पढ़ ली थी कि भगवान महावीर के संदेश पढ़े थे, तो उसमें लिखा था, मेरी बात भी तुम मेरे कहने से मत मानो, स्वयं परीक्षा करके मानो। तो मैं और भी वैसा और मजबूत हो गया। तो मैं सब जगह उठता बैठता रहा, पढ़ता रहा, विनय से, शांति से, जिज्ञासा भाव से। न मैंने कभी किसी की का अपमान किया, लेकिन न मैं कभी किसी के दबाव में आया। मैं न कभी किसी का अपमान करता हूँ, न दबाव में आता हूँ। और मैं कहता हूँ मेरे जीवन की डोर तो मेरे ही हाथ में है, और वो मैं किसी को दूंगा नहीं। वो मैं तो मेरे ही हाथ में रखूंगा। तो मैं फिलोसफर मेरा, मैंने बाद में एमए किया, तब भी किया, बराबर मैं पढ़ता गया, पढ़ाता भी गया, सब कुछ चलता गया। लेकिन मैं आपको सच कहता हूँ, मुझे ऐसा हमेशा लगता था कि मुझे अभी तत्व निर्णय नहीं हो रहा है। मैं परेशान चलता था अपने मन में कि ये तो कुछ बात बन नहीं रही है। और मैंने सारी फिलॉसफी पढ़ी, आज भी मैं यूनिवर्सिटी में पूरी फिलॉसफी की फैकल्टी के बीच रहता हूँ। हमारे यहाँ 22 दूसरे फिलॉसफी के विद्वान है, कोई सांख्य के, कोई न्याय के, कोई वेदांत के। और मैंने उनको भी खूब सुना, पढ़ा। हमारे यहाँ ये वातावरण बहुत बना रहता है। मेरे ऑफिस में 24 घंटे फिलॉसफी का वातावरण रहता है वहां पर। हम लोग ये कोई न कोई एक न एक धुरंधर आता है, तत्व चर्चा खूब होती है हमारी, दार्शनिक चर्चा। तो आखिरकार मैं इस चौराहे पे पहुंच गया था कि मुझे लगा कि शायद सत्य किसी को पता ही नहीं है। सभी ऐसे कह रहे हैं, सभी तुक्के फेंक रहे हैं। ऐसे मैं बहुत परेशान था, मेरा चित्त व्यथित था कि लगता है मुझे जीवन में कभी सत्य समझ में आएगा नहीं, और कहीं सत्य है ही नहीं। ऐसे तक भी, मतलब मैं दर्शनों को भी आरोप करने लगा कि किसी को, किसी दार्शनिक को पता नहीं है, सब अपने अपने जाने क्या कैसे करके। लेकिन बाद में जब मैंने स्यादवाद सिद्धांत को बहुत गहराई से पढ़ा, और मुझे ये लगता है, अगर आप में से कभी किसी ने मेरी आप्त मीमांसा की कक्षाएं सुनी हो, तो मैंने आप्त मीमांसा की 110 कक्षाएं ली। 110 घंटे मैंने स्यादवाद पर बोला है, 110 घंटे। और मैंने बहुत बड़े ऑडिटोरियम में प्रयोग किया है, जैसे शतावधान करते हैं ना, ऐसे मैंने कहा कि आप कोई भी वाक्य मुझे दे दो, मैं उस वाक्य में सर्वथा लगाऊंगा और गलत सिद्ध करूंगा। और कोई भी वाक्य और उसी वाक्य में स्यात लगाऊंगा और सही सिद्ध करूंगा। ये मेरी परीक्षा है, और तुम मुझे हराओ, मैं हारना चाहता हूँ।
कि तुम, और उल्टे सीधे सिद्ध भगवान दुखी हैं, सिद्ध भगवान जड़ हैं, अभव्य को मोक्ष हो सकता है, भैंस उड़ गई है, आज सोमवार के बाद बुधवार आता है, ऐसे ऐसे मेरे को वाक्य दिए गए। और बाद में मुझे लगा अरे कमाल हो गया, तब मेरे जीवन में क्रांति हो गई। मैंने जब नाम स्थापना द्रव्य भाव से, शब्द ने अर्थ ने ज्ञान ने से, बहुत गहरा विषय है, थोड़ा शॉर्ट कर रहा हूँ, पर जब मेरे को स्यादवाद सिद्धांत थोड़ा गहराई से समझ में आया और मैंने ये अनुभव किया कि मेरे साथी भी बहुत सारे नहीं समझ पा रहे हैं। स्यादवाद को मोटा मोटा तो सब लोग बता देते हैं, सब मोटा मोटा, मैं पिता भी हूँ, मैं पुत्र भी हूँ, मैं मोटा भी हूँ, मैं पतला भी हूँ, ऐसे ऐसे थोड़ा थोड़ा सा लगा लगू करके छुट्टी पा जाते हैं सब। लेकिन मैंने प्रतिज्ञा की, जो जैन आचार्यों की थी, कि हर वाक्य मैं स्यात् पदेन वदनम स्यादवाद, अगर स्यादवाद कहीं लगे और कहीं ना लगे तो वो सिद्धांत कैसा, फिर तो वो मुरादाबादी लोटा हो गया। कहीं लगे कहीं ना लगे का क्या मतलब हुआ, वो सब जगह लगना चाहिए। मैंने ऐसे जब मेरी समझ में आया तो मेरी कली कली खिल गई, मेरा रोम रोम प्रसन्न हो गया, और अब मैं सबको सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, और मुझे सब, जो मुझे कुछ समझ में नहीं आता था, वो अब मुझे हर बात की अपेक्षा, हर बात एक संदर्भ में होती है, कोई भी बात पूर्ण सत्य नहीं होती है, हर वाक्य एक खंडित सत्य को बताता है। अगर अखंड को देखना है तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा। समंत भद्राचार्य ने कहा, सर्वांतवत तद्गुण मुख्य कल्पम सर्वांत शून्यम च मिथोनपेक्षम। यदि सबको सर्वांतवद हुआ तब तो वो सही बनेगा, और नहीं तो सर्वांत शून्य हो जाएगा। जिन शासन ऐसा ही है, सब अनंत धर्मों को जोड़ करके वस्तु स्वरूप का प्रतिपादन करता है। ये जब समझ में आया तो मुझे अब स्वाध्याय में बहुत आनंद आने लगा है। चलो ठीक है, बहुत अच्छा। जी पंडित जी, बहुत ही सुंदर, आपने बहुत अच्छी, ऑनेस्टली आपने इतनी अच्छी चीज बताई है हमें। थैंक हाँ यू सो मच। और मैं आपके आप मीमांसा के लेक्चर्स हैं आपके यूट्यूब पे, मैं हाँ वो हाँ शेयर कर दूंगी। हाँ और हाँ। आप भी हमें पीडीएफ जरूर दीजिए, किसी को भी कुछ कहना हो तो प्लीज फील फ्री। और बाकी बहुत अच्छा आपने पंडित जी, आशा है आगे आप, हालांकि बहुत बिजी रहते हैं, आशा है आगे जब भी जरूरत होगी आप आ पाएंगे। खूब अच्छा तत्वाभ्यास करो, ईमानदारी से करो। ये भव भव का अभाव करने के लिए है, किसी का दूसरे का मत पोषण करने के लिए नहीं है। ये जीवन हमारा है, इसके मालिक हम हैं। आपकी रिकॉर्डिंग बहुत सुनी थी और आज लाइव सुनने में एक अलग ही अनुभव रहा, और लंबे समय तक ये याद रहेगा। और आगे आपके जितने भी, आपने जितनी भी चीजों का रेफरेंस दिया है, अब हम पूरी कोशिश करेंगे जल्द से जल्द उसको एक बार पढ़ें। ठीक है, ठीक है, थैंक यू सर। बहुत ठीक है, ठीक है, सबको जय जिनेन्द्र। जी, जय जिनेन्द्र सर। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, थैंक यू। मिनिका जी, आपको कुछ कहना था? जय जिनेन्द्र, मैं यही पूछना चाह रही थी कि फिर स्याद तो सर्वथा उपादेय है। हम ये मतलब बोल सकते हैं, जैसे अभी हमने सुना था कि सर्वथा कुछ नहीं है, हाँ, तो स्याद तो सर्वथा उपादेय है। नहीं, वो भी सर्वथा उपादेय नहीं है, नहीं स्यात नहीं भी सर्वथा उपादेय नहीं है, क्योंकि नहीं तो अनुभूति कैसे करेंगे, उस समय उसे गौण करना पड़ता है। और फिर वाणी में भी सब जगह स्यात लगा लगा करके बोलो, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। मैं अपनी पत्नी से कहूं तुम मेरी स्यात पत्नी हो, बोलो। फिर क्या होगा? तो अनेकांतोप्यनेकांत, एक श्लोक आता है स्वयंभू स्तोत्र में, अनेकांत भी अनेकांत है, सम्यक एकांत के बिना अनेकांत नहीं बनता है।
और शायद पंडित जी यही रीजन था कि वो जो वो जो हमारे जो शास्त्र जलाए थे, वो जो हिंदू, वो शंकराचार्य, क्योंकि वो शायद ये स्यात वाला नहीं एस्पेक्ट समझ पाए थे। हाँ 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 शायद रीजन था कि वो हाँ। आपने जो बताया अनेकांत में अनेकांत होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने तो बड़े बड़े दार्शनिकों को सुना ना, तो मेरे को एक ही अंत में आकर एक ही जगह कि काश स्यादवाद समझ जाते, एक ही बात समझ में आती है। मैंने कहा अरे इतनी अच्छी बात बता रहे हैं, काश अपर पक्ष भी इसके साथ जोड़ देते तो बात पूरी हो जाती। पंडित जी, हम्म। आप कोई ऐसा सिंपल शास्त्र स्यादवाद पे सजेस्ट करें कि जो हम पढ़ के अपना उस तरफ भाई डायरेक्शन। देखो, मेरे ख्याल से फिलहाल एक बार इसे पढ़ लो, जी बहुत बढ़िया है। इसके अलावा एक देखो, ये एक किताब है स्यादवाद एक अनुशीलन, ये उनकी है, पंडित चैन सुखदास जी की, वो बहुत अच्छी है। एक हमारे गुरुजी डॉक्टर हुकमचंद पारिल की पुस्तक है स्यादवाद अनेकांत, वो भी पढ़ सकते हैं। इनसे कुछ मिल जाएगा, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा। मैंने इसमें बिल्कुल आधुनिक स्टाइल में ही सरल सरल दृष्टांतों से कुछ कहा है। एक दफे देखना तो सही, शायद कुछ समझ में आने लगे तो पढ़ते जाना, नहीं आए तो छोड़ के दूसरी किताब पढ़ लेना। नहीं, बिल्कुल पंडित जी, हम जरूर ये पढ़ेंगे, आप शेयर करिएगा। और हाँ फिर ठीक है। अगली बार जब आप आएंगे तो हम जरूर इसमें से आपसे कुछ पूछेंगे भी। हाँ 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 हाँ, एक दिन स्यादवाद पर और चर्चा करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, हम एक टॉपिक ही दिन वो थोड़ी रखेंगे। सी एक दिन थोड़ी स्यादवाद पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप पंडित लोग सब स्यादवाद पर प्रश्न तैयार करके रखो, अपन जी। एक दिन और बैठते हैं, जी बिल्कुल, बहुत क्योंकि बहुत। यही है सर्व समाधान कारक, राइट राइट। है ना। जी, थैंक यू सो मच पंडित जी, ठीक आपने आज बहुत हमारा ज्ञानवर्धन किया है। और है जल्दी ही ठीक मिलेंगे, आशा है। ठीक है ठीक है। जी, चलो, जय जिनेन्द्र। जय जिने। बहुत आज का आनंदमय सेशन रहा। अब हम अपना अगला देखते हैं, तो थॉट लेंगी रश्मि जी और उसके बाद भजन चित्रा जी। थैंक यू तनु जी। आज का जो थॉट ऑफ द वीक है वो है औदैहिक भाव में पारिणामिक भाव की जागृति रखनी चाहिए। आई रिपीट, औदैहिक भाव में पारिणामिक भाव की जागृति रखनी चाहिए। ओवर टू यू चित्रा जी। थैंक यू रश्मि जी। तो अब एक भजन अपने पर्याय को हम कैसे और उपयोगी बनाए, पंडित जी ने भी बहुत सारे हमें राह दिखाई है। तो जीवन के दिन चार रे, मत भूल मना रे। जीवन के दिन चार रे, मत भूल मना रे। काल अनादि निगोध बिताया, काल अनादि निगोध बिताया। सहा दुख का भार रे। इंद्रिय बिन तू एक श्वास में, इंद्रिय बिन तू एक श्वास में। मर्यो 18 बार रे, मत भूल मना रे। जीवन के दिन चार रे, मत भूल मना रे। नरक तने दुख छेदन भेदन, नरक तने दुख छेदन भेदन। शीत उष्ण संताप रे। पशु गति माही सहे दुख भार
पशुगति माही सहे दुख भारी, भूख प्यास अति भार रे, मत भूल मना रे, जीवन के दिन चार। शुभ भावों से सुरगति पाई, शुभ भावों से सुरगति पाई, भोगे भोग अपार रे, आयु आयु बीते बहुत पछताए, आयु बीते बहुत पछताए, माला गई मुरझाए रे, माला गई मुरझाए रे, मत भूल मना रे, जीवन के दिन चार। पुण्य योग से नर भव पाया, पुण्य योग से नर भव पाया, बिरथा नहीं गवाए रे, नर पर्याय महादुर्लभ है, नर पर्याय महादुर्लभ है, मिले न बारंबार रे, मत भूल मना रे, जीवन के दिन चार। 12 भावना भाय निरंतर, 12 भावना भाय निरंतर, उज्ज्वल हो परिणाम रे, हेम कहे अब सर मत चूको, हेम कहे अब सर मत चूको, जिन संयोग जो पाए रे, मत भूल मना रे, जीवन के दिन चार रे, मत भूल मना रे, जीवन के दिन चार रे, मत भूल मना रे। थैंक यू चित्रा जी, बहुत सुंदर पिताजी का भजन है ये, और बहुत ही आनंद आया है सच में। आज का तो पूरा सेशन ही इतना अच्छा, पहले तो पंडित जी, पहले तो खुशी जी ने किया, फिर सोनल जी ने, और फिर पंडित जी से तो जो आज संकट का समाधान, और मुझे सबसे अच्छा लगा कि हमें बहुत प्रेरणा मिलती है कि हम जाके स्वाध्याय करें। और अभी हम बताना भी चाहते हैं कि हम 1 महीने के लिए ब्रेक ले रहे हैं, क्योंकि हम लोग ट्रैवल कर रही है टीम। तो पर इसमें हम यही चाहते हैं, आप आशा करते हैं आप लोग की स्वाध्याय निरंतर चलता रहेगा। हम भी कोशिश करेंगे अपना पूरा स्वाध्याय कहीं ब्रेक ना आए उसमें, और फिर हम मिलेंगे 1 महीने के बाद। चिंतन करने के बाद मिलेंगे। तो बिल्कुल जनवानी स्तुति ले लूं सनी जी। बिल्कुल। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, जिसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। 9 बार नमोकार मंत्र कहेंगे। जय जी।
जय जिनेंद्र सभी को। मिलते हैं जून एंड में। तब तक के लिए स्वाध्याय सबकी चलती रहे इसी मंगल भावना के साथ।